जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ मैं फिर से आपके साथ समक्ष हूँ। आज एक महत्वपूर्ण आदेश आया हुआ है, इस पर आपको ले चलता हूं, जो कि अंतः जनपदीय शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफ़र के संदर्भ में आया हुआ है। अब जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी जो है शहर क्षेत्र में अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आदेश क्या कहता है। दोस्तों, ये आदेश आया महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। इसको आप देख लीजिए। आदेश का विषय है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का शैक्षिक सत्र 2022-23 में हेतु अंतः जनपदीय स्थानांतरण व समायोजन के क्रियान्वयन के संदर्भ में। इसमें बताया गया है कि जो पहले पत्र आया हुआ था दिनांक 27 जुलाई 2022 का संदर्भ ग्रहण करने कहा गया है। इसमें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के में कार्यरत शिक्षकों का शैक्षिक सत्र 2022 में अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के संदर्भ में आया हुआ है। इसमें क्या है कि एक पत्र जो आया था आदेश संख्या जो दे रखा है देख लीजिए 20 अगस्त 2022 का, उसमें अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन में प्रक्रिया से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या दे रखी है अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा विशेष अपील के ये दे रखा है। इसमें इसको पढ़ लीजिएगा। अब में अनुपात विद्यालय आवंटन कार्रवाई दिनांक 15 सितंबर 2022 एवं दिनांक 16 सितंबर 2022 को पूर्ण की गई। शैक्षिक सत्र 2022-23 में स्थानांतरण समायोजन की प्रक्रिया मुख्य उद्देश्य प्रत्येक शिक्षक में प्रत्येक विद्यालय में जो है अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाए। विद्यालय में छात्र संख्या के सापेक्ष अध्यापक उपस्थित हों, ये इसका उद्देश्य है। किंतु मगर विगत वर्षों में देखा गया कि कई विद्यालयों में ऐसी स्थिति आई है कि छात्र संख्या के सापेक्ष अधिक अध्यापक हो गए हैं और कतिपय विद्यालयों में छात्र अध्यापकों की अत्यंत कमी हो गई है। उस स्थिति से निपटने के लिए शिक्षा विभाग में जो है समस्त विद्यालयों में शिक्षण हेतु को ध्यान में रखते हुए अध्यापकों के तर्कसंगत अंतः जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन की प्रक्रिया में अध्यापकों के ऑनलाइन विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में अध्यापकों की छात्र संख्या के अनुपात उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने का प्रयास किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका इसको देख लीजिएगा शिखा सिंह व बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा विशेष अपील संख्या अमित शेखर भारद्वाज एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के में पारित आदेश संख्या इतने में जो के तहत विद्यालयवार छात्र शिक्षक अनुपात विपरीत रूप से प्रभावित हुआ है। अनुपातिक रूप में प्राथमिक विद्यालय में जहाँ कक्षा 1 से 5 तक कक्षाएँ संचालित हैं में 6 शिक्षक से अधिक और एवं उच्च विद्यालय में जहाँ 6 से 8 तक की कक्षाएँ संचालित हैं में 6 शिक्षक से अधिक कार्यरत हैं को सरप्लस अध्यापक वाले विद्यालय के रूप में चिन्हांकित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रक्रिया में लगभग समस्त विद्यालयों में अध्यापकों की तर्कसंगत तैनाती की जा सकेगी। देखिए आदेश में क्या बताया गया। सरप्लस शिक्षकों के चयन हेतु प्रक्रिया क्या बताई। सर्वप्रथम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक वाले विद्यालय एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय यानी जहाँ पे अध्यापक सरप्लस हैं और जहाँ पे डिफिसिट है का विद्यालय मानव संपदा पोर्टल पर दिनांक 30 अप्रैल 2022 को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर चिन्हांकित किए जाएंगे। अवगत कराना है कि वर्तमान में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में जहाँ 8 से अधिक अध्यापक में लगभग 1300 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। इन विद्यालयों में शिक्षकों को ऐसे विद्यालय जहाँ शिक्षकों की आवश्यकता है उनमें स्थानांतरित समायोजित किया जाना उचित होगा। शिक्षकों की कमी के कारण लगभग 28 विद्यालय बंद एवं अथवा एकल हैं। उक्त स्थिति में प्राथमिक विद्यालय जहां 8 से अधिक सहायक अध्यापक कार्यरत हैं वहां के अध्यापक अध्यापिकाओं की तर्कसंगत एवं समानुपातिक तैनाती के उद्देश्य से 8 से अधिक कार्यरत अध्यापक अध्यापिकाओं के स्थानांतरण समायोजन की कार्रवाई की जाएगी। कक्षा 6 से 8 में के ऐसे विद्यालय जहाँ 6 से अधिक सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के लगभग से 1200 विद्यालय जहाँ पे 8 से 6 से अधिक अध्यापक है। कहने मतलब इन विद्यालयों के शिक्षकों को ऐसे विद्यालय में जहाँ शिक्षकों की आवश्यकता है उन विद्यालयों में स्थानांतरित समायोजित किया जाना उचित होगा। शिक्षकों की कमी के कारण लगभग 6650 विद्यालय बंद अथवा एकल हैं। उक्त स्थिति में उच्च प्राथमिक विद्यालय जहाँ 6 से अधिक सहायक अध्यापक कार्यरत हैं वहाँ के अध्यापक अध्यापिकाओं की तर्कसंगत व समानुपातिक तैनाती के उद्देश्य से 6 से अधिक कार्यरत अध्यापक अध्यापिकाओं के स्थानांतरण समायोजन की कार्रवाई की जाएगी। अधिक अध्यापक वाले विद्यालय सरप्लस जहाँ पर टीचर हैं के आवश्यकता वाले विद्यालय जहाँ डेफिसिट टीचर हैं
में सर्वप्रथम शून्य शिक्षक वाले विद्यालय, पहले शून्य वाले में, फिर एकल वाले में, और बचते हैं तो एक से अधिक वाले में किया जाएगा। सर्वप्रथम अधिक अध्यापक वाले विद्यालय से आवश्यकता वाले विद्यालय शून्य शिक्षक विद्यालय में स्थानांतरण कार्रवाई की जाएगी। बात है। तदुपरांत ऐसे विद्यालय जहाँ शिक्षक कार्यरत नहीं है किंतु शिक्षा मंत्री कार्यरत है, उन विद्यालयों में अध्यापकों के स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। तदुपरांत ऐसे विद्यालय जहाँ एकल शिक्षक कार्यरत हैं उन विद्यालयों में अध्यापकों के स्थानांतरण कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी यदि आवश्यकता पड़ती है तो आवश्यकता अनुसार 2 शिक्षक वाले विद्यालय, 3 शिक्षक वाले विद्यालयों में अध्यापकों के स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। सरप्लस शिक्षकों को स्थानांतरित करने में ऐसे डेफिसिट विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी जिसमें प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक तथा शिक्षा मित्र एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक तथा अंशकालिक अनुदेशक को सम्मिलित करते हुए भी समस्त अध्यापकों की संख्या 0, 1 या 2 है। अब अंतःजनपदीय स्थानांतरण समायोजन के लिए निम्न श्रेणियाँ अनुमन्य होंगे। प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, पीएस का हेड जो है सहायक अध्यापक यूपीएस में होगा। सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में ही होगा। समकक्ष पद का समकक्ष पद के प्रति होगा। सम्मेलन विद्यालयों में भी यह श्रेणी अनुमन्य होगी। स्थानांतरण समायोजन की कार्यवाही ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में की जाएगी। उक्त प्रक्रिया में शून्य शिक्षक वाले विद्यालय में 2 शिक्षक की उपलब्धता अनिवार्य रूप से की जा सकेगी। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल समस्त अध्यापकों के लिए खुला रहेगा। आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत आवश्यकता से अधिक तैनात विद्यालयों से अधिक से के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता वाले विद्यालय एवं संतृप्त विद्यालयों के शिक्षकों को अन्य विद्यालय में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। अंतः जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में आवश्यक तकनीकी चरण क्या देख लेंगे। अंतः जनपदीय स्थानांतरण की समस्त कार्रवाई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपादित की जाएगी। जनपद में विद्यालयों में पदवार उपलब्ध रिक्तियों का चिन्हांकन करते हुए सूचना को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। ऑनलाइन स्थानांतरण पोर्टल पर आवेदन है तो अध्यापकों द्वारा मोबाइल नंबर व मानव संपदा की आईडी का प्रयोग करते हुए लॉगिन किया जाएगा। तत्पश्चात उनको मानव संपदा पोर्टल पर अंकित विवरण प्रदर्शित होगा। अंतः जनपदीय स्थानांतरण हेतु वेबसाइट पर मानव संपदा पोर्टल पर अंकित विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि होने की दशा में अध्यापक अध्यापिका द्वारा आपत्ति अंकित किया जाएगा। आपत्ति अंकित करने वाले अध्यापक का विवरण संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 15 दिवस उक्त विवरण में संशोधन कर लिया जाएगा जिससे कि डाटा संबंधित कोई त्रुटि या विसंगत ना रहे तथा प्रक्रिया बाधित ना होने पाए। अंतः जनपदीय स्थानांतरण हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन एनआईसी लखनऊ द्वारा विकसित वेबसाइट पर स्वीकार किए जाएंगे। मैनुअल आवेदन रजिस्टर्ड डाक द्वारा स्पीड पोस्ट, कुरियर, दस्ती आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन पत्र सबमिट करने के पश्चात ही पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। आवेदन पत्र में अध्यापक द्वारा की गई किसी त्रुटि गलत आवेदन के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा तथा अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन किसी स्तर पर अनुमन्य नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन के समय आवेदक द्वारा अपना पूर्ण विवरण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पत्र में भरा जाएगा तथा फोटो एवं हस्ताक्षर निर्दिष्ट स्थान पर करके अपलोड किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गए मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से 1 टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा जिससे वेबसाइट पर निर्दिष्ट स्थान पर भरकर रजिस्ट्रेशन पत्र का प्रिंट आउट अध्यापकों द्वारा लेते हुए रजिस्ट्रेशन पत्र सुरक्षित रखा जाएगा। रजिस्ट्रेशन पूर्ण किए जाने के उपरांत अध्यापकों द्वारा अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पूर्ण किया जाएगा। उपरोक्त बिंदु 4 के अनुसार अध्यापकों का डेटा पूरी तरह से सही करने संबंधी प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अध्यापकों द्वारा ऑनलाइन स्थानांतरण पोर्टल पर अधिकतम 25 डेफिसिट विद्यालयों के विकल्प अंकित किए जाएंगे। संबंधित अध्यापक द्वारा भरे गए रजिस्ट्रेशन पत्र एवं आवेदन से संबंधित अभिलेखों की छायाप्रतियों को स्वप्रमाणित कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथियों के मध्य काउंसलिंग का आयोजन कराया जाएगा जिसमें शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र तथा अभिलेख प्रमाण पत्रों के सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी। तत्पश्चात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथियों के मध्य ऑनलाइन वेरीफाई करने की कार्रवाई की जाएगी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या जो 27 जुलाई 2022 को आया में दी गई व्यवस्था अनुसार
स्थानांतरण समायोजन की कार्यवाही ऑपरेशनल शासनादेश निर्गत होने के 15 दिवस के उपरांत NIC के माध्यम से संपादित की जाएगी। अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के उपरांत संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेरणा पोर्टल मानव संपदा पोर्टल पर 7 दिवस के अंदर स्थानांतरित शिक्षकों के विवरण को अपडेट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पारदर्शी रूप से सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी स्तर पर नियमितता पाए जाने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या सदस्य सचिव पूर्णतया उत्तरदायी होंगे। कृपया उक्त से अवगत होते हुए शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया अनुसार कार्रवाई किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। भगवती विजयकरण आनंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। तो एक पत्र आया था अंतः जनपदीय स्थानांतरण के संदर्भ समायोजन के संदर्भ में। एक आदेश और महत्वपूर्ण आया है नगर क्षेत्र के लिए, तो ये भी देख लेते हैं। तो ये आदेश आया हुआ है नगर क्षेत्र में स्थानांतरण व समायोजन के संदर्भ में। देखिए आदेश क्या कह रहा है। ये भी पत्र प्रेषक है महानिदेशक के स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, लखनऊ। सेवा में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। ये पत्र है ग्रामीण क्षेत्र में से नगर क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों का विकल्प के आधार पर स्थानांतरण के संबंध में, यानी ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में भी स्थानांतरण संभव हो पाएगा। अब तो ये क्या देख लें पत्र क्या कह रहा है। इसमें भी बताया गया जो पत्र हमारा 24 दिसंबर 2020 में आया हुआ है और एक पत्र आया है 31 मार्च 2021 में। इन दोनों पत्र का संदर्भ है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में से नगर क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों का विकल्प के आधार पर स्थानांतरण के संबंध में प्रस्तावित किया गया था। उक्त प्रस्ताव को निम्नवत संशोधित करते हुए पुनः प्रस्तावित किया जा रहा है। अब देखिए क्या संशोधन किया गया इसमें। ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों का नगर क्षेत्र में स्थानांतरण की प्रक्रिया NIC द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपादित कराई जाएगी। उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या जो दे रखा है देख लीजिएगा, दिनांक जो 28/10/1996 द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय विद्यालयों से नगर क्षेत्र में स्थानांतरण पर प्रतिबंध होने, नगर क्षेत्र में नवीन नियुक्ति का प्रावधान न होने एवं विगत वर्षों में अध्यापकों के सेवानिवृत्त होने के कारण नगर क्षेत्र के विद्यालयों में अधिक संख्या में अध्यापकों के पद रिक्त हो गए हैं। जबकि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में उत्तर प्रदेश अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 में निहित प्राविधानानुसार ग्रामीण क्षेत्र में सहायक अध्यापक के पदों पर की गई नियुक्तियों में से पर्याप्त संख्या में अध्यापक उपलब्ध हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों से नगर क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में स्थानांतरण हेतु तो विकल्प के आधार पर निम्न कारणों से विचार किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात पूर्व की तुलना में नवीन भर्तियाँ, पदोन्नतियाँ एवं संयोजन इत्यादि के कारण बेहतर हुआ है। जबकि नगरीय क्षेत्रों में नियुक्ति पर प्रतिबंध होने, शिक्षकों की सेवानिवृत्ति इत्यादि कारणों से शिक्षकों की संख्या में अत्यधिक कमी हो जाने के कारण छात्र पाठन का कार्य प्रभावित हो रहा है। कार्यालय स्तर पर उपलब्ध सूचना के आधार पर नगरीय क्षेत्र में अवस्थित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति निम्नवत है। नगरीय क्षेत्र में जो है अवस्थित विद्यालयों में कार्य अध्यापकों की संख्या का विवरण देख लीजिए। प्राथमिक विद्यालय में जो विद्यालयों की संख्या 3906 है और जिस यहाँ पर नामांकन जो है 4,29,090 दिखा रहे हैं और RT मानक के अनुसार शिक्षक संख्या 14,939 होनी चाहिए। जो कार्यरत शिक्षक संख्या क्या है 3390 है और शिक्षक संख्या जिसकी आवश्यकता 11,549 की आवश्यकता है, यानी 77% पद जो है रिक्त हैं। अब आएंगे उच्च UPS की स्थिति देख लेते हैं। नगरीय क्षेत्र के में 1198 है जहाँ पे जो है 1,08,368 बच्चे नामांकित हैं। RT मानक के अनुसार शिक्षक संख्या आवश्यकता है कितने 4430 और अभी विद्यालय में कार्यरत हैं शिक्षक जो है 2630। इसमें आवश्यकता कितनी हो गई है 1800 शिक्षक भी हो जाएंगे, 40% पद हम यहाँ पे भी रिक्त हैं। तो देखिए उपरोक्तानुसार नगरीय क्षेत्र में अवस्थित प्राथमिक विद्यालयों में RT मानक के अनुसार 11,549 यानी 70% और UPS में 18 से 40% पद रिक्त हैं। अत्यधिक संख्या में पद रिक्त होने के कारण विद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियाँ और छात्र नामांकन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। उक्त स्थिति में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान का अनुपालन
करना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः उक्त के दृष्टिगत यह अपरिहार्य है कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में तर्कसंगत तैनाती की जाए। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों से नगर क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में उनके विकल्प के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित करते हुए स्थानांतरण पर विचार किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों का विकल्प के आधार पर स्थानांतरण के संबंध में संशोधित प्रस्ताव निम्नवत है। स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के अध्यक्षता में निम्नवत समिति होगी, जो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विकल्प प्राप्त कर वरिष्ठता निर्धारित करते हुए स्थानांतरण कार्रवाई पूर्ण करेगी। इसमें जो है जिलाधिकारी अध्यक्ष रहेंगे, मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष हैं और प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सदस्य रहेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भी सदस्य सचिव हैं। वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा जो है ये सदस्य रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में कार्यरत सहायक अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए निम्नवत प्रतिबंध शर्तें मान्य होंगी। ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों का नगर क्षेत्र में स्थानांतरण की प्रक्रिया NIC द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी। ऐसे सहायक अध्यापक जो अपनी तैनाती अपना कार्य जनपद में आवेदन की अंतिम तिथि तक न्यूनतम 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके हैं, वह आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पात्र होंगे। यानी 10 साल आपकी सेवा के हो गए तो इसमें आवेदन कर, ग्रामीण क्षेत्र में 10 साल हो गया कार्य करते हो तो इसमें आवेदन आप कर पाएंगे। असाध्य एवं गंभीर रोग से ग्रसित अध्यापक अध्यापिका द्वारा दिव्यांग अध्यापिका के संबंध में उपरोक्त बिंदु 2 में अंकित न्यूनतम सेवा पूर्ण करने संबंधी शर्तें लागू नहीं होंगी। ऐसे समस्त अध्यापक अध्यापिका आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। यानी दिव्यांग लोग हैं उनके लिए सेवा शर्तें लागू नहीं है कि कितने साल सेवा की हो। आप इसमें अपने आप सभी दिव्यांग लोग आवेदन कर सकें। असाध्य या गंभीर रोग से ग्रसित लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका वेतन भुगतान नियमित रूप से हो रहा है वह संतोषजनक सेवा पूर्ण किए वह आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय विद्यालय जिनमें 2 या 2 से कम अध्यापक कार्यरत हैं, ऐसे विद्यालयों के अध्यापक अध्यापिका आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे। यानी जिसमें 2 अध्यापक हो या 2 से कम है, ऐसे लोग एकल वाले नहीं है इसमें कर पाएंगे, या 2 जिसमें अध्यापक कार्य करें वो भी इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। स्थानांतरण में यह ध्यान रखा जाए कि स्थानांतरण उपरांत ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित संबंधित परिषदीय विद्यालय में 2 अध्यापक कार्यरत बने रहें। यानी 2 अध्यापक वहाँ पे होना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में स्थानांतरण तो आवश्यक तकनीकी चरण क्या है देख लेते हैं। जनपद में उपलब्ध रिक्तियों का चिन्हांकन करते हुए सूचना को निर्दिष्ट वेबसाइट पर उपलब्ध किया जाएगा। नगर क्षेत्र में स्थानांतरण के पूर्व अध्यापकों को इस आशय का शपथ पत्र लिया जाएगा कि वह नगर क्षेत्र में स्थानांतरण के बाद अपने संवर्ग में के साथ निम्न स्थान पर होंगे। ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में अवस्थित विद्यालयों में विकल्प के आधार पर स्थानांतरण हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन वही ऑनलाइन माध्यम से ही जो है लिया जाएगा। कोई भी रजिस्टर्ड डाक या कुरियर रसीद द्वारा नहीं स्वीकार किया जाएगा। आवंटन की प्रक्रिया भी पृथक से विद्यालय आवंटन प्रक्रिया भी पृथक से ही की जाएगी। आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। यानी अंतिम रूप से सबमिट करना जरूरी है। आवेदन पत्र में अध्यापक द्वारा की गई किसी त्रुटि या गलत आवेदन के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा और आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद किसी प्रकार का संशोधन उसमें या परिवर्तन नहीं हो पाएगा। रजिस्ट्रेशन के समय आवेदन द्वारा अपना पूर्ण विवरण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पत्र में भरा जाएगा। फोटो हस्ताक्षर युक्त निर्दिष्ट स्थान पर करके अपलोड किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन पत्र में आवेदन द्वारा भरे गए मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से OTP आएगा और OTP डालने के बाद रजिस्ट्रेशन पत्र का प्रिंट आउट आपको निकालना होगा और अध्यापकों द्वारा प्रिंट आउट लेते और रजिस्ट्रेशन पत्र को सुरक्षित रखा जाएगा। रजिस्ट्रेशन के उपरांत अध्यापकों द्वारा अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पूर्ण किया जाएगा। संबंधित अध्यापकों द्वारा भरे गए रजिस्ट्रेशन पत्र एवं आवेदन से संबंधित अभिलेखों की छायाप्रतियों को स्वप्रमाणित कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथियों के मध्य काउंसलिंग का आयोजन कराया जाएगा, जिसमें शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र एवं अभिलेखों प्रमाण पत्रों के सत्यापन कार्रवाई की जाएगी। तत्पश्चात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथियों के मध्य ऑनलाइन सत्यापन कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित कर उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष वरिष्ठता के आधार पर स्थानांतरण कार्रवाई की जाएगी। यानी आवेदन लेने के बाद वरिष्ठता क्रम में ट्रांसफ़र ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में ट्रांसफ़र दिया जाएगा। वरिष्ठता क्रम के लिए मापन क्या है, मानक क्या बनाए गए हैं। प्रत्येक सेवा से प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 1 अंक होगा, यानी अधिकतम 15 अंक हो सकते हैं।
असाध्य या गंभीर रोग से ग्रसित अध्यापक अध्यापिका या स्वयं या पति की या पत्नी या विवाहित पुत्र या पुत्री, उसको 15 अंक मिल जाएंगे। दिव्यांग अध्यापक है या अध्यापिका है, स्वयं पत्नी या पति या अविवाहित पत्नी अविवाहित पुत्र या पुत्री जो भी है, तो उसको 10 अंक मिल जाएंगे। शिक्षक जिसके पति या पत्नी सरकारी सेवा में कार्यरत है, उसको भी 10 अंक मिल जाएंगे। महिला अध्यापिका है, उसको 5 अंक। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक अध्यापिका है, उसको 5 अंक। राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापक अध्यापिका उसको 3 अंक मिल जाएंगे। तो इस तरीके से फिर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा अनुभाग इतने दिखाए गए में दी गई गंभीर असाध्य रोग की सूची के अनुसार ही लाभ, मतलब असाध्य रोग में जो है जो चिकित्सा विभाग द्वारा अनुभाग 6 में जो है जो लिखे गए हैं असाध्य रोग वही होने चाहिए के अनुसार ही लाभ दिया जाएगा। गंभीर असाध्य रोग में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, SGPGI सैफई, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज एवं समान सरकारी घोषित चिकित्सा विश्वविद्यालय संस्थान और PGHS निजी चिकित्सालय जो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्य हो, से उपचार चल रहा हो या उपचार कराया गया हो, द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही लाभदेय होगा। इस यानी सारे डॉक्यूमेंट ये लगाने पड़ेंगे गंभीर या असाध्य रोग की स्थिति में। दिव्यांग अध्यापकों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जिनकी विकलांगता 40% या उससे अधिक हो वही मान्य होंगे। अध्यापकों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के सत्यापन में अभिलेख फर्जी या कूट रचित पाए जाने पर संबंधित अध्यापक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी की जाएगी। स्थानांतरण के उपरांत संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त करने के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किए जाएंगे। स्थानांतरण के उपरांत संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेरणा पोर्टल या मानव संपदा पोर्टल पर मानव संपदा पोर्टल पर 7 दिवस के अंदर स्थानांतरित शिक्षकों के विवरण को अपडेट किया जाएगा। शासनादेश निर्गत होने के 10 कार्य दिवस में स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए पोर्टल खोला जाएगा। अतः अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों का नगरीय क्षेत्र में विकल्प के आधार पर स्थानांतरण किए जाने के संबंध में यथावश्यक शासनादेश निर्गत करने का कष्ट करें। ये भवदी विजय किरण आनंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये एक पत्र आया है जिसमें जो है ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को नगर क्षेत्र में स्थानांतरण करने का एक विकल्प बताया गया है। ये प्रमुख सचिव के नाम पत्र है। अब इसका ये जो है आदेश बाद अलग से इसकी विज्ञप्ति आएगी, आदेश आएगा। और ऐसा ही ग्रामीण से ग्रामीण में स्थानांतरण या समायोजन के संदर्भ में भी एक अलग से आएगी विज्ञप्ति। ये उसी आधार पर आगे की प्रक्रिया कार्यवाही इस जो है पत्र के दिए गए विवरण के अनुसार की जाएगी। दोस्तों ये दो महत्वपूर्ण आदेश आए हुए हैं, अंतर्जनपदीय स्थानांतरण और अंतर्जनपदीय स्थानांतरण नगर क्षेत्र के संदर्भ में। इस हिसाब से आगे भविष्य में कार्यवाही की जा सकती है, यानी भविष्य में ट्रांसफ़र की स्थिति जहाँ सरप्लस है वहाँ से जहाँ कम है वहाँ को ट्रांसफ़र की स्थिति बन सकती है, और जहाँ विद्यालय में शिक्षकों की संख्या कम है, बहुत एकल हैं या 1 या 2 हैं, वहाँ पे शिक्षक मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। सरप्लस वाले शिक्षक जो आसानी से और विद्यालयों में स्थानांतरित किए जा सकेंगे। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।